तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे हमारा यंग मास्टर यू गैंग जो होता है कुर्सी उठाकर वहां पर पंक्चुअन के सर में मारता है तो सभी लोग और भी घबरा जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हमें तो इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो दोनों ही यहाँ पर साइको हैं। और इसी के साथ ही वहां पर ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड के जो बचे कुछ मेंबर्स होते हैं वो सीटी बजाते हुए अंदर घुस आते हैं और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट के लोग अब यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका सेक्टर लीडर पहले यहाँ पर आकर अटैक कर चुका है और यहाँ पर ये आखिरी टुकड़ी बची है। जैसे वो लोग वहां पर अंदर आते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उनके सामने वहां पर पूरी की पूरी फोर्सेस खड़ी होती हैं और यहाँ पर उनके ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से कोई बंदा नहीं होता। तो वो कहते हैं कि ये क्या ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के बाकी के सभी लोग कहां पर चले गए, हमारा लीडर और बाकी के 500 लोग कहां पर हैं, हम लोग यहाँ पर अकेले क्यों हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर ताइसान जो होते हैं वहां पर कहता है कि सभी को मार डालो, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए और इसी के साथ ही वो सभी को मार डालते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर हमारे 5 यंग मास्टर्स जो होते हैं बैठे वहां पर खाना खा रहे होते हैं, पर शायद 5 हैं या फिर 4 हैं। तो ये 4 यहाँ पर यंग मास्टर जो है ये चारों यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स है। तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं वहां पर वो लोग थे कौन। वहां पर 2 लड़कियां थी और साथ में 2 लड़के थे। वो अजीब से लोग वहां पर थे कौन। एक लड़की तो वहां पर अपनी 4 टांगों के ऊपर चल रही थी और एक लड़की जो थी वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर हमें चीयर अप कर रही थी। मुझे तो लोगों की समझ नहीं आ रही थी क्या वो लोग चाहते क्या थे। तो एक यंग मास्टर जो होता है मोयंग फैमिली से होता है, जबकि दूसरा जो होता है हाबुक पेंग फैमिली से होता है। पेंग फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि मुझे वाकई में उस लड़की को देखकर हैरानी हुई थी और साथ ही वो बड़ा सा बंदा जो था वो गैंगस्टर की तरह लग रहा था। जबकि जीगाल फैमिली का यंग मास्टर उनसे कहता है कि उनके साथ वो जो कमजोर सा लड़का था, वो कमजोर सा लड़का मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरपोक था और मुझे लगता है कि अभी तक तो वो उस जंगल में मर गया होगा, क्योंकि जिस तरह से वो एक डरपोक बच्चा था। और इसी के साथ ही नामकुंग फैमिली का यंग मास्टर उन लोगों से कहता है लेकिन इसके बावजूद मुझे बताओ कि हम लोग वहां पर फाइट क्यों कर रहे थे। ब्लैक ड्रैगन्स के सेक्टर के लोगों के साथ हम लोग उनको बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, हमें लगा कि वो निर्दोष लोग हैं, लेकिन फिर अचानक से वो लड़की जो थी हमें हार्डवर्क कहने का कहकर वहां पर से निकल गई और उसके साथ अपने साथियों के साथ वहां पर से चली गई। आखिर वो थे कौन लोग। और इसी के साथ ही वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर जितने भी कुक्स हैं जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें यहाँ के कुक्स चाहिए। तो इस बात से वो यंग मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के सोल्जर्स यहाँ पर कुक्स ढूंढने के लिए क्यों आ गए। कहीं ऐसा नहीं है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया हो, लेकिन वो लोग वहां पर अपने लिए शेफ्स ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी शेफ्स हैं सभी को बाहर बुला कर लाओ। और वो रेस्टोरेंट के अंदर जितने शेफ्स होते हैं सभी को वहां पर से बाहर बुला लेते हैं और कहता है कि मास्टर ताइसान को शेफ्स चाहिए इस होटल के अंदर या फिर इस पूरे शहर के अंदर जितने भी शेफ्स हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया और सभी को वो अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। जबकि वो चारों यंग मास्टर जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पूरे शहर के अंदर जितने भी कुक्स होते हैं जितने भी शेफ्स होते हैं वो उन सभी के सभी रसोइयों को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। और इस बात से वो लोग कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सभी लोग अपने साथ अपने शेफ्स को क्यों लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रीन फॉरेस्ट के मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहां पर मीटिंग के अंदर इनके चीफ वारलॉर्ड जो होता है वो बैठा होता है और कहता है कि वो लड़का जो है कोई पिकी ईटर नहीं है, उसे जो भी दिया जाता है वो खा लेता है, लेकिन जब जहां पर उसका बंदा उसके सामने होता है यानी पंक्चुअन उसके सामने होता है तो वो अक्सर खाना उठाकर उसके मुंह पर देब मारता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट लीडर मास्टर ताइसान उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि करूं क्या। ये दोनों नमूने यहाँ पर आकर हमारी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ गए हैं और हमें यहाँ पर उसके तीनों ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। बताओ क्या तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के जितने भी लोग थे उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा दिया। तो उसके चीफ कैप्टन उसे कहते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर उनकी डेड बॉडीज को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया और उनके ब्लड को भी साफ कर दिया है। तो चीफ कहते हैं बहुत ही अच्छे। फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, आए यहाँ पर इन दोनों कमीनों से अपनी जान कैसे छुड़वाई जाए। मुझे लगता है कि जब तक ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं तब तक हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर यहाँ पर डार्क डेज आए हैं, यानी कि ये हमारे बुरे दिन है, ये काले दिन यहाँ पर से तब तक नहीं हटने वाले जब तक इन दोनों कमीनों को यहाँ से भगाया नहीं जाता। तो मास्टर ताइसान उन लोगों से कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो हमारे सर्वाइवल का स्टेक इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों को खुश रखा जाए। हमें यहाँ पर कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम लोग यहाँ पर इन दोनों को मार डाले। कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे दोनों को एक झटके में मार दिया जाए जिससे हमारा सेक्टर भी बच जाए। सभी लोग वहां पर खामोश हो जाते हैं। तो मास्टर ताइसान उन लोगों से कहते हैं कि वैसे मैंने उस बच्चे को बोला है कि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कुछ नए काम चल रहे हैं जिसकी वजह से हम सभी को यहाँ पर मीटिंग करनी है। अगर हमने यहाँ पर इस मीटिंग को ज्यादा लंबा खींचा तो उसे हमारे पर शक हो जाएगा अगर शायद हम लोग उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ उनका चीफ एडवाइजर जो होता है उनसे कहता है कि फिर मुझे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं जो मैं यहाँ पर यंग लेडी रैन से पूछना चाहता हूँ। तो उसे कहता है कि उस लड़के के बारे में तुम क्या जानती हो। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि उसका नाम यू गैंग है। तो वो कहते हैं कि हाँ यंग लेडी उस लड़के यू गैंग के बारे में मुझे लगता है कि वो लड़का जो है यू गैंग उसको मार्शल आर्ट्स नहीं आती क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में ज्यादा अच्छा नहीं है। हमने उसे बस एक बार यहाँ पर कुर्सी उठाकर पंक्चुअन को मारते हुए देखा, इसके अलावा हमने उसे मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए नहीं देखा और मुझे लगता है कि हम लोग उस लड़के को बस बड़ी आसानी से यहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं। तो मिस रैन उनसे कहते हैं कि हाँ तुम लोगों ने वाकई में सच कहा कि वो लड़का जो है ज्यादा खतरनाक नहीं है, ना ही उसे मार्शल आर्ट्स आती है ना ही वो यहाँ पर कोई इतना बेहतर है फाइटिंग में, उसे डिस्पोज करना बहुत ज्यादा आसान है। तो मास्टर से कहते हैं कि वाकई में तुम
श्योर हो? तो मिस रैन कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर श्योर नहीं होंगी? तो मास्टर ताइसान जो होते हैं वहां पर गुस्से के साथ उनसे कहता है कि बस करो, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करना बंद करो, बल्कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ और यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर फैसला करते हैं कि उन दोनों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो इसी के साथ ही चीफ एडवाइजर उसे कहता है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि उस लड़के यू गैंग को होस्टेज बना लेते हैं, अगर हम उसे होस्टेज बना लेंगे तो फिर यहाँ पर पुंगचियोन को दबाना आसान हो जाएगा। जबकि दूसरा उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो बंदा जो है वो पहाड़ जैसा बंदा हर वक्त उसके साथ रहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो साइको से अकेला छोड़ेगा? वो इसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो मास्टर ताइसान कहते हैं हाँ ये प्लान फेल हो गया, अगला प्लान बताओ कि क्या तुम में से कोई और यहाँ पर प्लान बताएगा? तो उनमें से एक कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ लैंड माइन्स बिछा दें, यानी कि हम लोग बॉम्ब्स जो है वो प्लांट कर देते हैं, जैसे वहां पर वो बंदा जो है उसके ऊपर पांव रखेगा दोनों एक साथ उड़ जाएंगे, एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, दोनों मर जाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर ताइसान कहते हैं लेकिन क्या होगा अगर उनमें से एक बच जाता है तो फिर क्या होगा? तो ये बात सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो फिर वो हमारे पूरे सेक्टर का आखिरी दिन होगा, अगर वो कमीना पहाड़ जैसा बंदा पुंगचियोन बच जाता है तो फिर हमारे सेक्टर को बर्बाद कर देगा। किसी के साथ उनका चीफ वारलॉर्ड जो होता है उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का आइडिया देता हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर कीमेन फॉर्मेशन को यूज करके उन दोनों को लॉक कर दे। ये बात सुनती मास्टर ताइसान उठकर खड़े होते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि योम गियो तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा जीनियस यहाँ पर हमारे पूरे सेक्टर के अंदर कोई भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो उसके सर को टेबल के ऊपर पटकता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के जरा मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे इस ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कौन सा बंदा है जो कीमेन फॉर्मेशन को यूज करना जानता है? क्या हम में से किसी को कीमेन फॉर्मेशन बनाना आती है? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझसे यहाँ पर गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। जब किसी के साथ ही अब हमारी मिस रैन उठकर खड़ी होती है और कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम में से किसी को यहाँ पर आइडिया भी नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो वो कहती है हाँ फादर मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, हम लोग यहाँ पर उनके खाने में पॉइजन डालेंगे, एक बहुत ही खास पॉइजन जो कि हम लोग यहाँ पर अक्सर यूज करते हैं, उस पॉइजन को हम लोग उसके खाने के अंदर डाल देंगे और उस खाने को खाने के बाद वो दोनों यहाँ पर मर जाएंगे और उन दोनों के मरने के बाद सारे का सारा किस्सा हल हो जाएगा। तुम्हारा यू गैंग जिससे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है कि उसके खाने में जहर डाला जाने वाला है, वो बेचारा अपने रूम में बैठा एंजॉय कर रहा था और कहता है कि यहाँ के रूम्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर बिस्तर भी काफी ज्यादा नर्म है और साथ ही खाने को भी मिल रहा है, अगर तो मुझे यहाँ पर से भागकर एक नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहिए होती तो मैं हमेशा के लिए यहीं पर इसी सेक्टर में रह जाता। और इसी के साथ ही दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो माँ यू गैंग कहता है कि ठीक है आ जाओ। तो इसी के साथ ही मिस रैन वहां पर अंदर आती है और अंदर आने के बाद से कहते हैं कि माय लॉर्ड उम्मीद करती हूँ कि आज रात आपको काफी ज्यादा अच्छी नींद आई होगी। तो माँ यू गैंग उसे कहता है कि ये क्या तुम कब से यहाँ पर इतनी तमीज से बात करने लग गई, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर आकर इस तरह से बात कर रही हो, या फिर पुंगचियोन ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। पुंगचियोन से कहता है क्या तुमने इसको पीटा? तो पुंगचियोन कहता है नहीं नहीं यंग मास्टर मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं पीटा, मुझे लगता है कि इस लड़की को अब यहाँ पर अकल आ गई है कि इसका लॉर्ड कौन है, इसी वजह से ये आपको दिल से सर्व करना चाहती है। तो माँ यू गैंग कहता है कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कमीनी यहाँ पर आकर मुझे इतनी तमीज के साथ बात कर रही है। तो वो उससे पूछता है कि मिस रैन क्या वाकई में यहाँ पर इसने तुम्हें बुरी तरह से पीटा है, तो मुझे बता सकती हो? तो वो कहती है नहीं नहीं इसने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पीटा, बल्कि मैंने यहाँ पर अब कसम खा ली है कि मैं आपको अपना लॉर्ड मानूंगी और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करूंगी। तो हमारा यू गैंग जो था उसे उसके ऊपर यकीन तो नहीं हो रहा था क्योंकि जिस तरह का उसका नेचर है उसे लगता है कि यहाँ पर ये इसके सामने कोई ना कोई प्लान तो बना रही होगी। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर जैसे पॉइजन किस तरह से देंगे और क्या पॉइजन खाकर हमारा यू गैंग वाकई में मर सकता है या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है हमारे यू गैंग से कहते हैं कि नहीं अब से मैं यहाँ पर तुम्हारी वफादार हूँ, आज के पास मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगी और तुम्हारी लॉयल रहूंगी। तो हमारा यू गैंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम सुबह सुबह के वक्त इस वक्त मुझे ये तो कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई होगी कि तुम मेरी वफादार हो या फिर तुम मेरी नौकरानी बन गई हो। तो इसी के साथ ही वो से कहते हैं कि नहीं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूं और साथ ही मैं यहाँ पर आपके लिए एक मशवरा भी लेकर आई हूं। तो यू गैंग कहता है कि बताओ कि अब यहाँ पर तुम मेरे लिए क्या मशवरा लेकर आई हो। तो वो से कहते हैं कि हमारे सेक्टर के अंदर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीन फॉरेस्ट का जो किंग है वो तो बस एक बेवकूफ इंसान है। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन फॉरेस्ट को चला रहा है जो उसके यानी किंग को पीछे से ऑर्डर्स देता है या फिर उसे यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ का एडवाइजर है। अगर आपने यहाँ पर एडवाइजर को रास्ते से नहीं हटाया तो फिर यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आप कभी भी यहाँ पर
ग्रीन फॉरेस्ट के असली राजा नहीं बन पाएंगे। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिसकी बात कर रही हो वो तुम्हारा बाप है, यानी कि तुम अपने बाप यानी किंग फॉरेस्ट किंग के बारे में यहाँ पर इस तरह की बात कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? तो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर वो मेरे फादर हैं, लेकिन वो एक बेवकूफ इंसान है और यहाँ के एडवाइजर जो है उन्हें पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करके कंट्रोल किए हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट जो है उनके कंट्रोल में है, ना कि मेरे फादर के कंट्रोल में। इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरी इस एडवाइस को माने, मेरा मशवरा मानिए और जाकर उस एडवाइजर को मार डाले ताकि बाद में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारा यू गैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर अपने फादर की इंसल्ट तो नहीं करेगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जानबूझकर अपने फादर की इंसल्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हो। लेकिन जो भी हो हमें यहाँ पर उस एडवाइजर के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही मिस ज्योति वहां पर चली जाती है और कहती है अब मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, जब मेरे पास एक अच्छा प्लान होगा उस एडवाइजर से निमटने के लिए तो मैं यहाँ पर आपको आकर जरूर बताऊंगी। और उसके चले जाने के बाद हमारा पोंक्चुअन जो होता है वो कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बैकबोन यानी ग्रीन डोमेन ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो उसके किंग की बैकबोन एडवाइजर है हम उसको मार डालें तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि बाद में यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हर वक्त मारने की सूझती रहती है, क्या तुम यहाँ पर हर किसी को मार डालोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर रूल किस पर करेंगे? उसने कहा ना कि वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, तो अगर हम उस समझदार इंसान को अपनी साइड पर ले लें तो कल को वो हमारे काम आ सकता है। तो पोंक्चुअन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। तो हमारा यू गैंग सोच रहा था कि कहीं ये बहुत ज्यादा गुस्सा आकर मेरे पर ये अटैक ना कर दे कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि डिमोनिक तरीके इस तरह से काम नहीं करते। तो इसी के साथ ही पोंक्चुअन जो होता है वो कहता है कि यंग मास्टर कल आपने यहाँ पर सभी लोगों के सामने उस चेयर को उठाकर मेरे सर में दे मारा था और आज यहाँ पर आपने यहाँ पर एडवाइजर को ना मारने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। मुझे लगता है कि हमारा यू गैंग जो होता है उसकी इतनी बात होता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, इसे लगता है कि मैं एक डिमोनिक लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन इसी के साथ ही पोंक्चुअन जो होता है वो काफी खुश होकर कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक परफेक्ट रूलर बन सकते हैं, जो मैं नहीं सोच सका वो आपने यहाँ पर सोच लिया। कल कुर्सी उठाकर मेरे सर में मारकर सभी लोगों के जहन में डर बिठा दिया कि मैं यहाँ पर सभी का राजा हूँ, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर यह फैसला किया कि एडवाइजर को जिंदा छोड़ दिया जाए और उसे अपनी साइड के ऊपर ले लिया जाए तो हमारे काम आएगा। ये एक असली पैट्रियार्च यानी एक असली सेक्टर लीडर की निशानी होती है। वहां से बहुत ज्यादा खुश हो कि आप यहाँ पर काफी अच्छे से तरक्की कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर एक महान सेक्टर लीडर बन पाएंगे। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे लगता है कि इसी तरह से यहाँ पर ये सब कुछ होना चाहिए था, इसी वजह से मैंने सभी लोगों के दिल में डर बैठाने के लिए तुम्हारे सर में कुश्ती मारी थी और मुझे लगता है कि आखिर में यहाँ पर इस तरह के काम करता रहूंगा, उन सभी के सामने तुम्हें थप्पड़ वगैरह मारता रहूंगा। पोंक्चुअन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगा। और साथ ही मैं यू गैंग सोच रहा था शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया और इसे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। और इसी के साथ ही पोंक्चुअन उसे कहता है कि अब मैं जाता हूँ, जाकर उस एडवाइजर से बात करता हूँ, अगर वो हमारा साथ देने के लिए मानता है तो अच्छा है, वरना मैं उसे मार डालूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मिस रैन और उसके साथ एक कैल्डर जो होता है एडवाइजर को पकड़कर उसके सामने लेकर आते हैं। तो एडवाइजर जो होता है वहां पर आता है और एडवाइजर को यहाँ पर उन्होंने अलग प्लान बताया होता है, क्योंकि यहाँ पर मिस रैन और उसके फादर दोनों मिलकर यहाँ पर एडवाइजर को पहले से कहानी सुनाकर लाए होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर पहले नखरे करने और उसके बाद उनका साथ देने के लिए मान जाना होगा। यहाँ पर से पास्ट का सीन दिखाते हैं, रात के वक्त जब मीटिंग हो रही थी तो मास्टर ताइसान ने वहां पर एडवाइजर से कहा था कि तुम ही यहाँ पर सबसे बेस्ट हो, इसलिए तुम्हें जाकर उनका भरोसा जीतना होगा। अगर तुम उनकी साइड के ऊपर चले जाते हो तो उनकी साइड के ऊपर जाने के बाद तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो, तुम उनके खाने में पॉइजन डाल सकते हो और उन्हें इस बात के ऊपर शक भी नहीं होगा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। जबकि मिस रैन जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उनके सामने तुम्हारी इतनी तारीफें करूंगी कि तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट हो और वो तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, तुम्हें बस पहले थोड़े नखरे करने और उसके बाद उनकी साइड के ऊपर आ जाना। तो जैसे ही वहां पर सीन प्रेजेंट में आता है तो पोंक्चुअन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा महान और समझदार हो, तो बताओ क्या वाकई में तुम यहाँ पर समझदार हो? एडवाइजर जैसे ही वहां पर कुछ बात करने लगता है, उसके सवाल का जवाब देने लगता है, पोंक्चुअन उसे गले से पकड़ता है और इसी के साथ गले से पकड़कर वहां पर उसकी गर्दन मोड़ देता है और साथ उसे कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे कहा है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें यूज कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आगे समय ना करने की, तुम यहाँ पर ना कार्य नहीं पाओगे। पहले मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा और उसके बाद यहाँ पर तुमसे सवाल पूछूंगा क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे या फिर नहीं। तो वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जबकि वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कि मैं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन पोंक्चुअन उसकी बात नहीं सुनता, जहां तक उसके हाथ पैर भी तोड़ देता और कहता है हमें यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी विजडम, तुम्हारी सारी की सारी नॉलेज चाहिए होगी। मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर से जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है वो सारी खींच कर बाहर निकालूंगा। और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग चाहिए और तुम्हारा मुंह सही सलामत चाहिए ताकि तुम अपने दिमाग से सोचकर फैसले कर सको। तुम्हारी बाकी की सारी बॉडी हमारे लिए बेकार है। जबकि एडवाइजर जो था वहां पर चिल्ला रहा था और कहता है कि माय लॉर्ड जी आपने मुझे कहां पर फंसा दिया, मुझे तो कहा था कि ये सिंपल टास्क होने वाली और मिस रैन ने जाकर उनके सामने मेरी तारीफें की और ये लोग सिर्फ आकर मुझे अपने साथ ज्वाइन करने का मौका देंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर डैड काफी ज्यादा परेशान हालत में बैठा होता है और
कहता है हालांकि हमारा मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल रहा, उन्होंने यहाँ पर एडवाइजर को अपना साथी बना लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। उसने यहाँ पर हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। तो अपने साथी से पूछता है कि बताओ कि उसकी हालत कितनी बुरी है। तो वो कहता है कि बहुत ही बुरी है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ महीनों तक अपने बिस्तर से उठ भी पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग ही वहां पर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उस कमीने पोंगचियोन ने उसकी बॉडी के अंदर हर एक हड्डी को डिसलोकेट कर दिया है। तो उसी के साथ ही हमारे फादर जो होते हैं वहां पर मिस रैन से कहते हैं कि बच्ची मैंने तो यहाँ पर तुम्हें कहा था कि जाकर उसके सामने बहुत सारी तारीफें करना कि एडवाइजर उनके बहुत ज्यादा काम का है, लगता है कि तुमने ठीक से अपना काम किया नहीं, तुम्हें ठीक से अपना काम करना चाहिए था। तो मिस रैन उनसे कहते हैं मैंने अपना काम ठीक से किया था, मैं उनके सामने जाकर उसकी तारीफें नहीं कर रही थी, बल्कि मैंने जाकर उनसे कहा था कि एडवाइजर को मार डालो ताकि मैं जाकर उनका भरोसा जीत सकूं। हमें बस यहाँ पर उनका भरोसा जीतना था। अगर मैं ऐसा करूंगी, एडवाइजर को उनके हाथ से मरवा दूंगी, तो उसके बाद उन्हें मेरे पर पूरा भरोसा हो जाएगा। ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरी कमीनी निकली, ये यहाँ पर अपनी साथियों को मरवाकर खुद उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। तो हमारी मिस रैन उनसे कहते हैं कि देखो अब यहाँ पर उसे हमारे पर पूरा भरोसा हो गया है कि हम लोग उसके काम किया। जब मैंने उसके सामने जाकर बात की एडवाइजर की, और एडवाइजर भी अब उनके साथ मिल चुका है, यानी कि उसे पीटने के बाद उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया है। अब हम लोग यहाँ पर उसके खाने में पॉइजन डाल सकते हैं। फादर आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एडवाइजर के बदले में अगर यहाँ पर हम सभी की जान बचती है तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि तुम्हारी बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर उस पॉइजन को खाने में डालने के बारे में सोचते हैं। तो वो अपने साथी से पूछता है कि बताओ कि उसके खाने की रूटीन क्या है। तो वो कहता है कि वो डेली अपना खाना खा रहा है और एक दिन भी अपना खाना मिस नहीं करता। और आज की स्पेशल बात तो यह है कि आज पोंगचियोन भी उसके साथ ही बैठकर खाने वाला है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों को एक साथ ही पॉइजन दे सकते हैं और वो दोनों यहाँ पर एक साथ ही खाना खाकर मर जाएंगे। इस तरह हमें यहाँ पर किसी इन दोनों में से किसी एक के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पैट्री आज कहते हैं क्या यहाँ पर सब कुछ रेडी है, और साथ ही पूछता है क्या पॉइजन रेडी है। तो उनका वारलॉर्ड कहता है कि हाँ सर पॉइजन बिल्कुल रेडी है। तो इसी के साथ ही फादर उनसे कहते तो फिर ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही खास किस्म का मील बनाते हैं, एक अच्छा खाना बनाकर उसके अंदर पॉइजन डालते हैं। और आज का डिनर जो है इन दोनों कमीनों का आखिरी डिनर होने वाला है, दोनों यहाँ पर इसको खाने के बाद मरने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यू गैंग यहाँ पर पॉइजन वाला खाना खाएगा या फिर नहीं।